हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके दांत कमजोर हो रहे हैं, दांत हिलने लग गए हैं और डर है कि कहीं वो वक्त से पहले गिर ना जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से घरेलू उपचार हैं अगर जिन्हें हम फॉलो करें तो हम अपने दांतों की मजबूती को वापस पा सकते हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ वापस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से घरेलू उपचार हैं, वो होम रेमेडीज हैं जिसे हम फॉलो करते हैं तो हमारे दांतों की मजबूती हमें वापस मिल सकती है। जो हमारे दांत हिल रहे हैं हम उन्हें वापस स्ट्रेंथ दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो दांत हैं वो किन कंडीशंस में हिलते हैं, कौन सी कंडीशन नॉर्मल होती है और कौन सी कंडीशंस एबनॉर्मल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानिए कि जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो होती है मिक्स्ड डेंटिशन फेज, जब बच्चों के दूध के दांत निकल रहे होते हैं और परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं। उसके अलावा जब दांतों में ब्रेसेस लगते हैं दांत सीधे करने के लिए, उस टाइम भी दांत वीक हो जाते हैं और वो हिलते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अब जानते हैं कौन सी कंडीशंस एबनॉर्मल होती हैं जिनमें दांत हिलते हैं। फ्रेंड्स, दो मेजर कंडीशन होती हैं। पहली, ट्रॉमेटिक कंडीशन। अगर आपको कोई चोट लगी है, अगर आप मुंह के बल गिरे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत हिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर मिनट यू हैव टू अप्रोच योर नियर बाय डॉक्टर। वहां पर आपको उसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट लेना होता है। उसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है कि दांत को उसकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद एक स्प्लिंटिंग मटेरियल होता है, दैट मीन्स एक पतला सा फाइबर होता है जो दांतों को उनकी आइडियल पोजीशन पे फिक्स करता है। तो फ्रेंड्स, उसे स्प्लिंटिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हम दांतों को निकलने से बचा सकते हैं। उसके बाद हमें उसका प्रॉपर फॉलो अप लेना पड़ेगा कि दांत वाइटल है, दैट मीन्स दांत अभी इसमें लाइफ है कि नहीं है, रूट कैनाल करना पड़ेगा कि नहीं। फ्रेंड्स, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप बाय एक्सीडेंट, बाय कोई ट्रॉमा गिर जाते हैं और दांत हिलते हैं तो फ्रेंड्स, उसको उसी समय ट्रीट कराना, स्प्लिंट कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं दूसरी कंडीशन। तो ये कंडीशन हुई एक्यूट कंडीशन, मतलब आपको सडन कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा मिला जिसकी वजह से दांत हिले। अब जानते हैं वो कौन सी क्रोनिक डिजीज है, दैट मीन्स जो डिजीज बहुत समय से चल रही है और उसकी वजह से दांत ओवर द टाइम हिलने चालू हो जाते हैं और विद टाइम हिल के गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, उस डिजीज को कहा जाता है पायरिया और पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस मतलब दांत की चारों तरफ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो अपनी पोजीशन से रिसीड करना चालू हो जाते हैं, दैट मीन्स गलना चालू हो जाते हैं। तो हड्डी गलती है तो जैसे जैसे बोन का सपोर्ट कम होगा, टूथ का सपोर्ट खत्म होता जाएगा, दांत हिलने लगेंगे और वक्त से पहले गिरने लगेंगे। फ्रेंड्स, ये कंडीशन जिसे मैंने पायरिया कहा, ये एक दिन में नहीं होती। एज आई सेड, ये क्रोनिक डिजीज है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांत कमजोर हो रहे हैं? फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा कि जो पहले आपके दांत हेल्दी थे और आपके गम्स जो हेल्दी थे, पिंक कलर के थे, वहां पर कोई भी स्वेलिंग नहीं थी, कोई रेडनेस नहीं थी, आपको गम्स में इन्फेक्शन दिखना चालू होगा। गम्स में आपको स्वेलिंग दिखेगी, रेडनेस दिखेगी, वहां पर ऐसा लगेगा स्पेस बन रही है, खाना फंस रहा है। फ्रेंड्स, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं गम डिजीज के। उसके बाद अगर वो इन्फेक्शन बढ़ता है और हड्डी तक पहुंचता है, तब वहां पर गम डिजीज से पेरियोडोंटल डिजीज हो जाती है, दैट मीन्स बोन इन्फेक्शन हो जाता है, बोन गलना चालू होती है और इस कंडीशन में फ्रेंड्स दांत हिलते हैं। अब वो कौन से स्टेप्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पायरिया को अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करने से आप पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस जो डिजीज है उसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, दांतों को हिलने से रोक सकते हैं, उनको वक्त से पहले गिरने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें आपकी अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि दांतों में ऊपर, दांतों के बीच में, टूथ सरफेस पे कहीं भी खाना फंसना नहीं चाहिए। गम डिजीज का मेन कॉज होता है प्लाक फॉर्मेशन। प्लाक बनती है फूड डिपॉजिट से। कोई भी खाना 12 घंटे से ज्यादा मुंह में स्टिक रह जाए, मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरियाज होते हैं, सलाइवा होता है, ये तीनों मिलकर एक लेयर बनाते हैं जिसे प्लाक कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्लाक एक स्लाइमी लेयर है जो हर 12 घंटे में फॉर्म होती है। अगर इसे रिमूव नहीं करते हैं तो ये टूथ सरफेस से गम्स में जाना चालू हो जाती है और
अगर इसे 12 या 24 घंटे के अंदर अंदर रिमूव नहीं किया तो ये हार्ड होके एक हार्ड सब्सटेंस बनाती है जिसे कैलकुलस कहा जाता है। फ्रेंड्स, कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक और वो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होता। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ही जरूरत पड़ती है। तो अब इसमें कर क्या सकते हैं? फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अवेयरनेस, जैसा कि मैंने कहा, तो अगर आप दांतों के बीच में खाना ना फंसने दें तो फ्रेंड्स ये पहला स्टेप है इस बीमारी से जीतने के लिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, 2 बार ब्रश सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना कंपलसरी है। उसके बाद दांतों की बीच की सफाई, वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है खाना फंसने का। हमेशा गम डिजीज दांतों के बीच में खाना फंसने से होती है और क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसे क्लीन कैसे करना है, ना दिखता है ना नॉर्मल ब्रश वहां तक पहुंच पाता है और उसी तरह से गम डिजीज और गम डिजीज से बोन डिजीज स्प्रेड होती है। तो फ्रेंड्स, उसे रिमूव करने का तरीका है इंटरडेंटल क्लीनिंग, जो हम डेंटल फ्लॉस या फिर प्रोक्सा ब्रश के थ्रू करते हैं, जिसमें हम दांतों के बीच में कुछ भी खाने का फंसा होता है उसे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम करते हैं वार्म स्लाइन रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले। फ्रेंड्स, आप इसे जितनी बार करें उतना कम है। इसे करने से दांतों के बीच में जो भी इन्फेक्शन है वो भी रिमूव होता है, हड्डी को सिकाई मिलती है, गम्स को सिकाई मिलती है और इसे करने से आपको आपकी स्ट्रेंथ वापस मिलना चालू होती है। दैट मीन्स जो बोन लॉस हो रहा था, जो हड्डी गल रही थी, अब वो वापस हील होना चालू होगी। जब वो हील होना चालू होगी तो अब मसूड़े और हड्डी को उनकी मजबूती मिलेगी, जिसकी वजह से दांतों का हिलना कम होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको करना है गम्स की मसाज। गम्स की मसाज कैसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मिलाएं, दैट्स इट, और उससे आप गम्स को ऊपर की तरफ मूव करें और दोनों हाथों से दबाएं। तो जब आप गम्स की मसाज करेंगे तो जो गम्स नीचे जा रहे थे वो ऊपर जाएंगे। दैट मीन्स वो टूथ को और ज्यादा अच्छे से टाइटली होल्ड करेंगे और जब आप दोनों फिंगर से, दैट इज थंब और इंडेक्स फिंगर से आप उसको दबाएंगे तो उससे क्या होगा, जो दांतों के बीच में स्पेस बना था जहां से खाना फंसा था वो तो आपने रिमूव कर लिया। आप उस स्पेस को क्लोज करेंगे, उसे क्लोज करने से फ्रेंड्स अब दोबारा वहां पर खाना नहीं फंसेगा। तो फ्रेंड्स ये है कुछ 4 स्टेप जो आपको करने बहुत जरूरी है। दिन में 2 बार ब्रश, रात को सोने से पहले ब्रश करना 101% कंपलसरी है। आपको इंटरडेंटल क्लीनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वार्म स्लाइन रिंसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और गम्स की मसाज। फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद अगर आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, उससे भी दांतों को मजबूती मिलती है और मसूड़े स्वस्थ होते हैं, जो भी प्लाक जमा होता है वो रिमूव होता है। और इन सब के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स आपके दांत अभी भी हिल रहे हैं और कमजोर हैं, तो आपको तत्काल अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो देखेंगे कि डिजीज कितना स्प्रेड हो चुका है, वो आपसे ट्रीट हो सकता है कि नहीं, या फिर आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट की हेल्प की जरूरत है। और फ्रेंड्स वहां पर क्या होगा कि वो जितना भी इन्फेक्शन जो आप रिमूव नहीं कर पा रहे वो वहां पर वो रिमूव करेंगे। दांतों से पूरी तरह से इन्फेक्शन निकलेगा, गम से, बोन से इन्फेक्शन निकलेगा। जितना बोन लॉस हुआ है उसे रीजनरेट किया जाएगा और जितने दांत हिल रहे हैं फ्रेंड्स उनको स्प्लिंटिंग के थ्रू वापस उनकी स्ट्रेंथ मिलती है और आपको आपकी ओरल हेल्थ पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छी मिलती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपकी नई लाइफ मिल गई, क्योंकि दांतों में जैसे ही मजबूती आएगी आपको खाना च्यूइंग करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यू विल फील दैट आपके दांतों को उनकी स्ट्रेंथ वापस मिल गई है एंड नाउ उससे आपको जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो बहुत ही ज्यादा आपको एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग देगा। और फ्रेंड्स प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक नहीं होती, जब दांत हिलते हैं तो वो पायरिया की वजह से, और पायरिया मुंह तक सीमित नहीं रहता, मुंह से वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको पायरिया है तो वो पूरी बॉडी में फैलेगा। हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज, व्हाट नॉट। तो फ्रेंड्स इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप होम रेमेडीज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको ऐसा लग रहा है डिजीज बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है, मेरे दांत कमजोर हो रहे हैं, उसी समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट लीजिए, अपने नियर बाय पेरियोडोंटिस्ट को अप्रोच कीजिए एंड देन यू विल फील द डिफरेंस। एंड नॉट ओनली इन योर ओरल हेल्थ, you will feel the difference in your systemic health, in your overall body। तो फ्रेंड्स अगर दांत हिल रहे हैं उन्हें हल्के में नहीं लेना है। दांतों को हिलना बहुत ही बड़ी बीमारी जिसे पेरियोडोंटाइटिस पायरिया कहा जाता है उसकी निशानी होती है और उसे जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है। तो फ्रेंड्स आज आपने जाना कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो आप उन्हें घर पे कैसे मजबूत कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी और डाउट है, वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.